तो हमारा टॉपिक है द डार्क एजेस। तो एक ऐसा डार्क पीरियड जो कि ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश के बीच में आया था, ऐसा पीरियड जो 450 से लेके 1066 तक AD तक टाइम पीरियड था, है ना। अब ये इसकी मीनिंग क्या है, डार्क एजेस है क्या। तो डार्क एजेस उसे बोलते हैं, द डार्क एजेस रेफर्स टू द अर्ली मिडिवल पीरियड इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड का एक ऐसा शुरू मिडिवल पीरियड है जहाँ पे इंग्लैंड आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जब इंग्लैंड में रोमन एम्पायर फॉल हुआ था तो ये बहुत डार्क टाइम था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इट वॉज डार्क बिकॉज इसमें क्या हुआ था, 3 पॉइंट है इसमें। वेरी लिटल रिटर्न लिटरेचर सर्वाइव्ड, बहुत कम लिखने वाले बचे थे लिटरेचर। ठीक है, और सोसाइटी फेस्ड वॉर, इन्वेंशंस एंड स्टेबिलिटी, उन्होंने सोसाइटी ने वॉर्स फेस करी थी, इन्वेंशंस फेस करे थे एंड स्टेबिलिटी फेस की थी। ठीक है, लर्निंग एंड एजुकेशन डिक्लाइंड, जब वहाँ पे रोमन एम्पायर फॉल हुआ, वहाँ पे वॉर हुई, तो लर्निंग और एजुकेशन भी डिक्लाइंड हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके मेन फीचर्स। तो इस टाइम पीरियड के मेन फीचर्स क्या है, एंग्लो सेक्शन सोसाइटी। तो जो एंग्लो सेक्शन सोसाइटी है ना, जो एंग्लो सेक्शन सोसाइटी है वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। ठीक है, एक टाइम पीरियड है एक सोसाइटी का जिसमें वॉरियर कल्चर, लॉयल्टी और करेज था, है ना। उसके बाद ओरल ट्रेडिशन था, इस टाइम पर रिटन फॉर्म नहीं थी। जो हमारी जो भी एपिक्स हैं या हमारी पोएम्स हैं वो संग करी जाती थी, गाई जाती थी, किसके थ्रू, स्कॉप्स, बार्ड्स भी बोल सकते हैं, स्कॉप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश यूज़ करी जाती थी, वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस बिगेन आफ्टर 597 AD, क्रिश्चियन बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे थे इस टाइम पे, क्रिश्चियनिटी बहुत फैल रही थी। ठीक है, उसके बाद इस टाइम पीरियड में थीम्स, हीरोइज्म, फेथ, रिलीजियन, वॉर्स, ये सब आए थे। ठीक है, उसके बाद इसके मेजर वर्क क्या हैं, इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ था। ठीक है, बियोवुल्फ द ग्रेटेस्ट ओल्ड एपिक इंग्लिश एपिक, ये MCQ में आ सकता है कि द ग्रेटेस्ट ओल्ड एपिक क्या है इंग्लिश एपिक, तो वो बियोवुल्फ है। द एंग्लो सेक्शन क्रोनिकल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जो एंग्लो सेक्शन क्रोनिकल सोसाइटी थी उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था। ठीक है, कैडामॉन्स हाइमन, ये भी एक वर्क था उनका, और एक वर्क था द ड्रीम ऑफ द रोड। ठीक है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए या 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतने नोट्स बहुत हैं।